हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लियर पॉइंट। तो स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम जो अगला टॉपिक कर रहे हैं वो है फ्यूचर, सिंपल टेंस। पास्ट हमारे 3 पार्ट खत्म हो चुके हैं और फ्यूचर भी हम प्रेजेंट भी हम कर चुके हैं। तो आज हम कर रहे हैं फ्यूचर का टॉपिक। और उसको करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर नए हैं, व्यूअर जो नए हैं, स्टूडेंट्स नए हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, वो है फ्यूचर सिंपल टेंस। फ्यूचर सिंपल टेंस। अब फ्यूचर सिंपल टेंस में क्या है, जब भी हम फ्यूचर की बात करते हैं तो हमें चाहिए होते हैं मॉडल। किस रूप में? हेल्पिंग वर्ब के। तो कोई भी सेंटेंस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, जब भी हम एक्टिव में बनाएं चाहे पैसिव में बनाएं, तो हमें सेंटेंस में सबसे पहले चाहिए होता है, वो होता है सब्जेक्ट। तो यहां हमारे पास सब्जेक्ट होगा और हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? शैल और विल। शैल और विल प्लस में इंग्लिश में शैल विल, यानी ये क्या है? मॉडल। मॉडल और प्लस में मॉडल के साथ प्लस में क्या आती है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा फर्स्ट फॉर्म। और टू एक ऐसा प्रीपोजिशन है जिसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। ये याद रखने वाली बातें हैं। तो शैल विल है, मॉडल है, तो वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? फर्स्ट फॉर्म। और प्लस में आएगा ऑब्जेक्ट। अब देखें, शैल किसके साथ आता है और विल किसके साथ आता है। अगर हम फर्स्ट पर्सन आई और वी की यूज बात करते हैं, अगर हम फर्स्ट पर्सन आई और वी की बात करते हैं तो उसके साथ क्या आएगा? शैल। अगर हमारे पास सेकंड पर्सन है या फिर थर्ड पर्सन है, अब वो सेकंड पर्सन कौन सा होता है? सेकंड होता है यू। और थर्ड कौन से होते हैं? ही, शी, इट, दे और एनी नेम। कोई भी नेम हो सकता है। उनके साथ हम किसका यूज करेंगे? इन सब के साथ हम यूज करेंगे किसका? विल का। ये तो हुई इनकी हेल्पिंग वर्ब की बात की कि सब्जेक्ट किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी। अब देखिए, जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, इस पूरे सेंटेंस को हमें करना है पैसिव में चेंज। तो पैसिव में एक रूल रहता है जो हम बार बार कर रहे हैं कि पैसिव में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड। अब मैंने आपसे कहा कि जो हमारा मॉडल है, मॉडल के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। तो हम तो रूल तो तोड़ नहीं सकते, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? तो पैसिव में बनाते वक्त सबसे पहले हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज करेंगे। पहले तो इनको क्या है, एक जगह से दूसरी जगह रिप्लेस कर देंगे। सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट होगा, शैल होगा, विल होगा। अब हमें इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगानी है, हम रूल को नहीं तोड़ सकते। तो हम यहाँ पर अपनी एक वर्ब का यूज करेंगे जो हर जगह पर यूज हो जाती है, जिसको मैं डॉक्टर वर्ब कहूंगी। तो वो है बी। बी और मेन वर्ब जो है वो फर्स्ट फॉर्म के रूप में है, तो क्या बन जाएगी? थर्ड। प्लस में प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन और प्लस में क्या रहेगा हमारा? ऑब्जेक्ट। प्लस में रहेगा ऑब्जेक्ट। अब देखो, हमने रूल भी नहीं तोड़ा और उसको किस में चेंज कर दिया? पैसिव में। तो करते हैं इसके एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है? दे विल। अब दे जो है हमारा थर्ड पर्सन है, उसके साथ क्या है? विल। दे विल सेंड मनी। दे विल सेंड मनी। अब देखो, वर्ब विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ है, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसके साथ। तो ये हमारा जो सेंटेंस है वो किसमें है? एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा? सब्जेक्ट। दे इसकी जगह पर चला जाएगा और ये इसकी जगह पर आ जाएंगे। मनी हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। तो मनी भी थर्ड पर्सन में आती है, तो मनी विल बी। मनी विल बी थर्ड फॉर्म क्या होगी? सेंट। मनी विल बी सेंट बाय देम। सेंट बाय देम। दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम। नेक्स्ट एग्जांपल। नेक्स्ट एग्जांपल हमारा क्या है? एक्टिव वॉइस में आई शैल। क्या एग्जांपल रहेगा? आई शैल रीड दिस बुक टुमारो। दिस बुक टुमारो। अब ये हमारा जो एग्जाम्पल है, इसमें आई हमारा
सब्जेक्ट है और दिस बुक हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो पैसिव बनाएंगे तो हम सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। तो दिस बुक हमारा बन गया सब्जेक्ट। अब दिस बुक जो है वो थर्ड पर्सन है, तो थर्ड पर्सन के साथ क्या आता है, विल। क्या आएगा, विल। अब विल के साथ तो क्या आएगा, बी। अब रीड की थर्ड फॉर्म क्या होती है, रेड, लेकिन लिखी यही जाती है, तो हम क्या लिखेंगे, रेड। रेड बाय मी टुमारो, रेड बाय मी टुमारो। अब देखते हैं इसकी हिंदी। अब देखें, दे विल सेंड मनी, वो मनी भेजेंगे, वो मनी भेजेंगे यानी पैसा भेजेंगे। अब यहां पर क्या है, हमारा सब्जेक्ट दे है। अब इसको पैसिव में बनाया तो मनी विल बी सेंट बाय देम, पैसा उनके द्वारा भेजा जाएगा, उनके द्वारा भेजा जाएगा। आई शैल रीड दिस बुक टुमारो, कल मैं इस बुक को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी, कल मैं इस बुक को पढ़ूंगा या पढ़ूंगी। तो दिस बुक विल बी रेड बाय मी टुमारो, ये बुक मेरे द्वारा कल पढ़ी जाएगी या वे बुक मेरे द्वारा पढ़ी जाएगी। तो जब भी हम पैसिव बनाते हैं तो पैसिव में एक चीज का हमें ध्यान रखना है कि मेन फॉर्म वर्ब जो होती है वो ऑलवेज थर्ड फॉर्म में यूज होती है, लेकिन हम रूल को नहीं तोड़ सकते। शैल विल के साथ यानी ये मॉडल है, मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, इसलिए हम यहां पर किसका यूज करेंगे पैसिव बनाते वक्त, बी का। लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज नेगेटिव स्ट्रक्चर। एंड बी विल बी एक सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस। जब भी हम एक्टिव में इसका सेंटेंस बनाएंगे, एक्टिव वॉइस में, हमें एक बात ध्यान रखनी है, सब्जेक्ट होगा, हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है, शैल विल। प्लस में नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है, तो दैट इज नोट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। व्हेन देन इट इज इन एक्टिव वॉइस। व्हेन वी चेंज इनटू पैसिव, जब हम इसको पैसिव में चेंज कर देंगे, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट बन जाएगा। शैल विल रहेंगे फर्स्ट पर्सन के साथ शैल और सेकंड और थर्ड के साथ विल। तो क्या होगा, नोट बी, शैल नोट बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है वो क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म। क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म। और प्रीपोजिशन और प्लस में क्या रहेगा, ऑब्जेक्ट। ये हमारा रहेगा स्ट्रक्चर। लेट्स सी द एग्जांपल। तो एग्जांपल हमारे क्या है, ही विल नोट मेक ए नॉइस, ही विल नोट मेक ए नॉइस। तो यहां पर विल है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हेल्प में मेन वर्ब है जो फर्स्ट फॉर्म के रूप में, तो वो हमारा कौन सा स्ट्रक्चर है, एक्टिव वॉइस का। जब हम इसको पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, तो देन ही बिकम ऑब्जेक्ट एंड एनोइस बिकम सब्जेक्ट। तो एनोइस हमारा जो है वो क्या बन गया, सब्जेक्ट। एनोइस विल नोट बी, विल नोट बी। मेक की थर्ड फॉर्म क्या होगी, मेड, मेड बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, मेड बाय हिम। नेक्स्ट एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, वी शैल नोट, वी शैल नोट प्रिपेयर आवर नोट्स, आवर नोट्स। तो ये हमारा क्या, सब्जेक्ट, और ये हमारा क्या, ऑब्जेक्ट। अब ऑब्जेक्ट क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। व्हेन वी चेंज इट इनटू पैसिव, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट बन जाता है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। आवर नोट्स, अब नोट्स जो है वो थर्ड पर्सन में आते हैं, तो वो क्या आ जाएगा उसके साथ, विल नोट बी प्रिपेयर्ड। अब थर्ड फॉर्म बन जाएगी, फर्स्ट फॉर्म जो हमारी थी प्रिपेयर थी, वो प्रिपेयर्ड बाय, वी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, अस, क्या, अस। अब देखते हैं इसकी हिंदी। तो हिंदी क्या है, ही विल नॉट मेक ए नॉइस, वो शोर नहीं मचाएगा। ए नॉइस विल नॉट बी मेड बाय हिम, उसके द्वारा शोर नहीं मचाया जाएगा। वी शैल नॉट प्रिपेयर अवर नोट्स, हम अपने नोट्स प्रिपेयर नहीं करेंगे। नोट्स, अवर नोट्स विल नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय अस, हमारे नोट्स हमारे द्वारा प्रिपेयर नहीं किए जाएंगे।
तो ये थी इसकी हिंदी, जिसको हम जो हमें मदद करेगी किसमें, स्पीकिंग इंग्लिश सीखने में। जब हम बोलने की कोशिश करते हैं तो बोली कैसे जाएगी, देन वी यूज शॉर्ट सेंटेंस लाइक दैट, अ नॉइज विल नॉट बी मेड, शोर नहीं मचाया जाएगा, आवर नोट्स विल नॉट बी प्रिपेयर्ड, नोट्स प्रिपेयर, हमारे नोट्स प्रिपेयर नहीं किए जाएंगे। तो जब हम बोलेंगे तो बोलने के लिए हमें क्या है, ये बहुत ज्यादा मदद करते हैं, कौन, एक्टिव और पैसिव वॉइस। तो देखते हैं अगला स्ट्रक्चर, वो क्या है, इंटेरोगेटिव स्ट्रक्चर। इंटेरोगेटिव सेंटेंस, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जब भी हम इसको बनाते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंस को, एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस, तो हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑलवेज पहले आती है, तो शैल विल पहले रहेगी, प्लस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में वर्ब की क्या रहेगी, फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क नेसेसरी। जब हम इसको पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन शैल विल रहेंगे बिफोर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट से पहले, विल होगा, शैल होगा, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट आएंगे। ये किसके साथ क्या आएंगे, सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा सब्जेक्ट, प्लस में बी, प्लस में ये फर्स्ट फॉर्म है, क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म, प्लस में प्रीपोजिशन, प्लस में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो देखते हैं इसके एग्जांपल। एग्जांपल क्या है, विल ही नो मी, विल ही नो मी। अब देखिए विल है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो ये हमारा किसमें वॉइस, एक्टिव में, एक्टिव वॉइस। अब इसको चेंज कर देंगे हम पैसिव में, तो पैसिव में चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस में, देन ही बिकम ऑब्जेक्ट और मी जो है उसका सब्जेक्ट क्या होता है, आई, आई बिकम सब्जेक्ट। तो आई के साथ क्या आता है, शैल, शैल आई बी नोन, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है, नो की, नोन, नोन टू हिम, नोन टू हिम। अब नो के साथ बाय नहीं आता, ये हम पहले भी कर चुके हैं। नेक्स्ट लिखें एक्टिव में, एक्टिव वॉइस में क्या रहता है, अगला सेंटेंस, एक्टिव वॉइस, विल दे, विल दे प्लीज, विल दे प्लीज देयर टीचर, विल दे प्लीज देयर टीचर। अब इसका पैसिव बनाएंगे तो क्या बनेगा पैसिव, पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा, ये ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। तो देयर टीचर क्या है, थर्ड पर्सन है, तो उसके साथ क्या आने वाला है, विल, विल देयर टीचर, विल देयर टीचर। बी प्लीज्ड, प्लीज्ड, प्लीज के साथ बाय नहीं आता, क्या आएगा, विद, प्लीज्ड विद, दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है, देम और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए शैल विल है, बी लगा देंगे हम और मेन वर्ब को क्या बना देंगे, थर्ड फॉर्म, प्रीपोजिशन लगाएंगे। अब देखो यहाँ पर हमें बाय दोनों में नहीं आया, एक में टू आया, एक में विद आया, बाय नहीं आया क्योंकि हर वर्ब के साथ बाय नहीं आता। तो देखते हैं इसकी हिंदी। तो हिंदी क्या है, विल ही नोन टू मी, क्या वो मुझे जानेगा, क्या वो मुझे जानेगा। शैल आई बी नोन टू हिम, क्या मैं उसके द्वारा जाना जाऊंगा, क्या मैं उसके द्वारा जाना जाऊंगा या जानी जाऊंगी। विल दे प्लीज देयर टीचर, क्या वो अपने टीचर को खुश करेंगे, क्या वे अपने टीचर को खुश करेंगे। विल देयर टीचर बी प्लीज्ड बाय देम, क्या उनका टीचर उनके द्वारा खुश किया जाएगा, किया जाएगा। अब देखिए, अब पहले यहाँ दे सब्जेक्ट था और यहाँ पर क्या है, टीचर सब्जेक्ट है। अब हमें बोलने के लिए, स्पीकिंग के लिए हम सिंपल बोल सकते हैं, shall I be known, shall I be known, will their teacher be pleased, सिंपल बोल सकते हैं। लेकिन जब हम राइट करेंगे या पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे तो तब हमें प्रीपोजिशन यूज करना ही पड़ेगा। तो लेट्स सी द नेक्स्ट स्ट्रक्चर, दैट इज इंटेरोगेटिव नेगेटिव। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब भी हम बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमारी रहेगी पहले, चाहे हमारा सेंटेंस जो है वो एक्टिव में हो और चाहे पैसिव वॉइस में हो, किसी भी में भी हो,
प्लस में क्या रहेगा सब्जेक्ट, प्लस में नेगेटिव है तो नोट, और प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस में ऑब्जेक्ट। कब? जब ये सेंटेंस हमारा किसमें होगा, एक्टिव में। जब हम इसको चेंज करेंगे किसमें, पैसिव में, तो पैसिव में सब्जेक्ट हमारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा और ऑब्जेक्ट हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा। यानी ये इसकी जगह पर चला जाएगा और ये इसकी जगह पर आ जाएगा। लेकिन विल शैल रहेंगे बट यूज्ड अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। शैल विल होंगे बट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होंगे। और प्लस में सब्जेक्ट होगा, प्लस में क्या रहेगा, नोट, प्लस में बी। क्यों? क्योंकि हम मेन वर्ब को बनाने वाले हैं थर्ड फॉर्म, और मॉडल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, और प्रीपोजिशन, और प्लस में ऑब्जेक्ट, और क्वेश्चन मार्क तो आएगा। क्यों? क्योंकि ये इंटेरोगेटिव है। लेट्स सी द एग्जांपल। तो एग्जांपल क्या है, विल ही नोट डिलीवर ए लेक्चर। तो इसका क्या है, ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में। किसमें, एक्टिव वॉइस में। ये किसमें है, एक्टिव वॉइस में। अब इसको पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं, पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो लेटर जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो क्या बन जाएगा, हमारा सब्जेक्ट। तो उसके साथ भी क्या आएगा, विल ए लेटर नोट बी। डिलीवर की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। तो क्या बन जाएगा, डिलीवर्ड बाय ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम, डिलीवर्ड बाय हिम। तो देखते हैं अगला एग्जांपल। तो अगला एग्जांपल हमारे पास क्या है, अगला है शैल वी नोट कुक फूड। तो इसका पैसिव बनाएंगे तो हमारे पास क्या आएगा, पैसिव वॉइस में क्या रहता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट बन जाएगा और ये हमारा क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट। अब फूड कौन सा पर्सन है, वो है थर्ड पर्सन। तो फूड के साथ क्या आएगा, विल फूड नोट बी कुक्ड बाय वी की ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होती है, अस। तो देखते हैं इनकी हिंदी। तो हिंदी क्या है, विल ही नोट डिलीवर ए लेक्चर। क्या वो लेक्चर डिलीवर नहीं करेगा। विल ए लेटर नोट बी डिलीवर्ड बाय हिम। जो लेक्चर है उसके द्वारा डिलीवर, क्या लेक्चर उसके द्वारा डिलीवर नहीं किया जाएगा। अगला है शैल बी नोट कुक फूड। क्या हम खाना नहीं पकाएंगे, तो उसका क्या बनेगा, जो पैसिव बनाएंगे, विल फूड नॉट बी कुक्ड बाय अस। हमारे द्वारा खाना नहीं बनाया जाएगा। तो जब भी हम बनाते हैं तो हमें एक चीज का ध्यान रखना है, पैसिव बनाते वक्त की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो होती है, मेन वर्ब जो हमारी होती है, वो ऑलवेज चेंज इनटू थर्ड फॉर्म। चाहे पेपर में एरर फाइंड करनी हो, चाहे पेपर में हमें उसे बनाना हो, चेंज करना हो एक्टिव टू पैसिव, चाहे ऑप्शन में हो। तो इसका एक ही जो तरीका है, एक ही ट्रिक है कि पैसिव में ऑलवेज वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, चाहे वो सेंटेंस पास्ट का हो, प्रेजेंट का हो, फ्यूचर का हो। और ये था आज का हमारा टॉपिक। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप लाइक करें, शेयर करें। जो भी नए व्यूअर हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और अगर कहीं भी आपको डाउट होता है तो आप कमेंट करें। थैंक्स।